स्वागत है फिर से पुनः आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हैं रीजनिंग की क्लास आपके लिए। ठीक है, प्री डीएलएड और प्री बीएड के सभी जो विद्यार्थी हैं उसके लिए। चलिए, तो आज की क्लासेस जो है बहुत ही इजी होने वाला है। खैर, जितना भी कठिन रहता है, जितना भी हार्ड रहता है, सबको दिशु कोचिंग क्लासेस क्या कर देता है, ईजी बना देता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर सर जी। तो चलिए, एक आपके लिए हम सूचना स्टार्टिंग से ही बता देते हैं कि आपका 2026 का जो कैलेंडर है, 2026 का व्यापम का जो कैलेंडर है वो जारी हो गया। ठीक है, तो उस पर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, छोटा सा स्मॉल वीडियो, कम से कम 3-4 मिनट का। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर जी, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हो, इसको पढ़ लें। तो बिल्कुल सर, पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प को सम्मिलित जो है शब्द अक्षर संख्या चुनना है। मतलब कि जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसको शब्द अक्षर या को संख्या चुनना है। मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है बस वहाँ पर अपन को क्या करना है, उसका उत्तर देना, मतलब क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सर हमारा, देखिए, कार। ठीक, बिल्कुल, क्या दिया है? कार दिया है। फिर उसके बाद अनुक्रमांक, फिर आपका दिया हुआ है स्टीयरिंग। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है स्टीयरिंग, और फिर आपका दिया हुआ है, ये व्हील को छोड़ दो। ठीक है, समानुपात, फिर दिया हुआ है मोटरसाइकिल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। सबसे पहले क्या दिया है? कार अनुपात जो है स्टीयरिंग व्हील, समानुपात ये है, फिर मोटरसाइकिल, फिर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक बात समझ आ गया सर, मुझे एक बार समझ आ गया सर कि कार की जो है स्टीयरिंग क्या है, मोड़ने वाला काम करता है। बिल्कुल, तो मोटरसाइकिल का मोड़ने वाला क्या काम करेगा? हैंडल। तो कहीं पर दिख रहे हैं क्या सर जी? तो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, यहाँ पर दिया है हैंडल बार करके दिया हुआ है। तो हैंडल बार, डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? तो बिल्कुल सर जी, समझ में आ गया। क्लियर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है EFG समानुपात, आपका दिया है VUT, और फिर अच्छा अनुपात है ना, ये समानुपात बोल चुका, JI और H। बिल्कुल से ये वाला बात समझने के प्रयास करो। सबसे पहले तो ये दोनों का संबंध समझने का प्रयास करो, ये दोनों का। तो सर यहाँ पर है ये दोनों का संबंध हम समझ रहे हैं। तो E और V का सर जी, E और V का पहले क्या है? E और V का देखिए, सबसे पहला क्या है जो है, समान अंक हैं। मतलब समान मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, जैसे ABCD। ठीक है, ABCDE, तो ये कितना? 5वां नंबर पे आता है। वैसे ही V जो है, जेड से जब गिनोगे, जेड से उल्टा गिनोगे, तो ये क्या आता है? 5वां नंबर पे आता है सर जी। तो बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर। जैसे E के अपोजिट में क्या है? V है। क्लियर। A के अपोजिट में क्या है भाई? A के अपोजिट में क्या है? A के अपोजिट में, F के अपोजिट में U है, और G के अपोजिट में क्या है? T है। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर जी। ये समान अंक वाले हैं, ये विपरीत हैं। वैसे ही J के अपोजिट में क्या हो जाएगा? तो J के अपोजिट में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, Q लिख सकते हैं हम। Q दोनों समान अंक में आते हैं। ABCD के जो 26 जो अल्फ़ाबेट है ना, वो दोनों समान में आते हैं। I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो I की जगह पर हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों R, और यहाँ पर देखिए H की जगह पर हम लिख सकते हैं S। तो ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर। ठीक है, मतलब हमें क्या मिल गया? QRS। तो बिल्कुल से QRS कहीं पर आपको दिख रहे हैं क्या? हमें दिख रहे हैं सर, QRS यहाँ पर दिख गया सर जी। B फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य इज द राइट आंसर। कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है सर जी। बिल्कुल आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही ईजी है ये भी। सबसे पहले तो देखिए 10 और 1000 के बीच संबंध क्या है, हमको देखना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ठीक है, बहुत ही देखना कि इतना इजी क्वेश्चन आया सर करके, तो ये क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, PBRCS में पूछा गया है। ठीक है, PBRCS साथ ही साथ जो है IMP लिखा होता है बुक, जैसे कि लूसेंट वगैरह का हो गया, हरिहंत का हो गया, तो उसमें IMP लिखा होता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाते हैं दिशु कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो देखिए सर, यहाँ पर देखिए सर जी, यहाँ पर 1 और 1000 के बीच हमें तो संबंध पता चल गया सर। कैसे संबंध पता चल गया? हमें ये संबंध पता चल गया सर जी यहाँ पर कि 10 का क्यूब ही होता है सर हमारा 1000। 10 का क्यूब ही होता है हमारा 1000। आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 10 + 10 ये क्या हो गया? आपका हो गया 100 × 10।
तो कितना हो जाएगा 1000। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। वैसे सर यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 का जैसे ही क्यूब करेंगे भाई, 2 का क्यूब करते हैं, ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8। बिल्कुल 8 कहीं पर दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, डी फॉर देवदास इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। चौथा आप लोग बना सकते हो। चौथा सर कठिन को हमको दे रहे हो बनाने के लिए, हम 5वां बना लेंगे, चौथा आप बना लो। चलो कोई बात नहीं, मजाक था। ये देखिए चौथा, तो चौथा के बाद समझना आपको ECE, बात समझ रहे हो? ECE में क्या है, इसके अपोजिट में YAC। तो सबसे पहले तो A और Y के बीच संबंध ढूंढो। A और Y के बीच संबंध आपको कुछ पता चल रहे हैं? पता चल रहा है क्या? A और Y के बीच संबंध। चलो A और Y के बीच हम सर, एक हमें पता चल रहा है सर, A फर्स्ट लेटर में आता है ABCD का, और आगे से, ठीक है, आगे से फर्स्ट आता है, और पाछे से जो है Y जो है सेकेंड नंबर पे आ जाता है। सर ये तो दिक्कत हो जा रहा है। यदि 1 1 में रहता तो कुछ कॉम्बिनेशन जमता। तो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन जम रहे हैं। क्या कॉम्बिनेशन जम रहा है? जब A के पीछे में आओगे तो -2 करोगे तो Y आ जाएगा। जब C से -2 करोगे तो A आ जाएगा। जब E में -2 करोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों C आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। C के बाद B छोड़ दो, मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं सर, बता दो। A के बाद आपको क्या करना है? Z को छोड़ना है, Y लिखना है पीछे में ना, पीछे घुसे तो। C के बाद आपको B छोड़ना है, C के बाद आपको क्या करना है? B छोड़ना है, क्या लिखना है? A लिखना है। क्लियर? उसके बाद देखिए E के बाद आपको क्या छोड़ना है? E के बाद आपको क्या छोड़ना है? D छोड़ना है और C लिखना है। क्लियर? समझ में आया? एक अंक छोड़ के, सॉरी, एक जो है अल्फ़ाबेट छोड़ के हम क्या कर रहे हैं सर? आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही सर हम B के बाद हम क्या छोड़ दें सर? तो B के बाद आप A छोड़ दो। क्लियर? B के बाद आप क्या छोड़ दो? A छोड़ दो। क्लियर है? B के बाद A छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। A छोड़ दिए तो Z आ गया। क्लियर? D लिखते हैं। D के बाद आपको क्या छोड़ना है? C। तो C को छोड़ दो सर। C को छोड़ दिए तो क्या आ गया यहाँ पर? D के बाद C छोड़े तो हम क्या, हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर? B मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर। अब देखिए F के बाद आप क्या छोड़ दो? F के बाद आपको क्या छोड़ना है? पीछे बढ़ना है ना, पीछे। ठीक है, क्लियर? इसके बाद तो ये आपको मिल जाएगा, D मिल जाएगा, क्योंकि E छोड़ोगे F के बाद। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। मिल क्या रहे हैं आपको? आपको मिल रहे हैं ZBD। क्लियर हुआ? ZBD कहीं पर दिया है क्या? बिल्कुल दिया है सर, ZBD यहाँ पर दिया हुआ है। C फॉर जो है चंद्रमुखी इज़ द राइट आंसर, ZBD दिया हुआ है। क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पेच। सबसे पहले पेच जो है समानुपात, इस पेचकस, ठीक है, क्या हो गया? पेचकस। अब इस दोनों के बीच हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो दोनों के बीच सर जी हमें कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढे सर? पेच मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझ गए, पेच मतलब वो नट होता है, ठीक है, नट। पेच मतलब क्या है? नट जो रहता है ना, वही। तो देखो क्या करते हैं, पेचकस से हम पेच को क्या करते हैं? ठोकते हैं, मान के चलो, तो ठोकते हैं। सबसे सिंपली भाषा में समझो, कसते हैं वो अलग बात है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ? ठोकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? पेज से क्या करते हैं? हम नट को ठोक देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है कील, यहाँ पर क्या है? कील है। बिल्कुल समझना बात को। अब कील को किससे ठोकेंगे भाई? कील को कील से ठोकेंगे क्या? नहीं ठोक सकते। पॉलिश से ठोकेंगे? नहीं ठोक सकते। स्टील से? नहीं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हथौड़ा। तो ये बात समझ में आया? बिल्कुल ये बात समझ में आ गया सर जी कि पेच है, और पेच को हम यदि पेचकस में, ठीक, पेचकस से ठोकते हैं तो भाई ये कील जो है, इसको हम किससे ठोक सकते हैं? हथौड़ा से। किससे ठोक सकते हैं? हथौड़ा से। मतलब D फॉर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। D फॉर देवदास इज़ द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर हो गया सर जी। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो है दिशु कोचिंग क्लासेस लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारा ही है पूरा। देखिए निर्देश यहाँ पर सबसे पहले फिर से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों के विषम संख्या पहचानना है। विषम शब्द, विषम अक्षर, विषम संख्या, शब्द अक्षर संख्या सब होंगे। विषम का कहने का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन में कोई एक जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। उस अलग को हमें क्या करना है? जो अलग रहेगा, जो भिन्न रहेगा,
अलग रहेगा, जो भिन्न रहेगा उसे क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, बिल्कुल सर जी। ये आपका तो देखिए 2000 लगभग हम लोग बहुत इतना पुराना क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट होने वाला है। क्यों रिपीट होने वाला है, कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, रिपीट होता ही है, व्यापम रिपीट करता है, इतना फिक्स है। ठीक है, चलिए सर जी, यहाँ देखिए सर, हमें छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन में विषम शब्द, तो देखिए सबसे पहले सास, भतीजा, पोता, परदादा, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, पल्ला ही नहीं पड़ रहा है कि क्या इसमें से चुने। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। देखिए अब पुरुष और महिला में अंतर तो रहता है, इतना फिक्स है। अंतर रहता है कि नहीं रहता, आप लोग बोलेंगे कि नहीं रहता, अभी हमारा जो है भारत जो है वो बन रहा है, सशक्त भारत बन रहा है करके, तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। ठीक है, इसी प्रकार से देखो भतीजा, पोता, परदादा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पुरुष हैं, पुरुष के कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल समझ में आया, लड़का है या तो पुरुष है। ठीक है, या सीधा सीधा बोल सकते हैं ये मेल है, एम लिख देते हैं, क्या है ये, एम, मेल है। ठीक है, जबकि आपका जो है सास, बात समझना, ये सास क्या है, फीमेल है। तो तीनों जो है सेम है, लेकिन ये सास जो है क्या है भाई, डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, भिन्न है, भिन्न है ना, तो ए फॉर एनिमल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, ए फॉर एनिमल इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल समझ में आया। ये तीनों की बात करें तो तीनों क्या है, हमारा मेल है, और ये जो सास है वो क्या है, फीमेल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सास पर टिक लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है GH, ठीक है, GHI। तो सबसे पहले देखो ये तो क्रम में है, ठीक है, GHI क्रम में है। चलो क्रम को पहले देख लेते हैं, कोई तो अंतर दिख नहीं रहा है। GHI ये XYZ ये भी क्रम में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्रम में नहीं दिख रहा हमें, ये क्रम में नहीं दिख रहा है, अभी इसको छोड़ो। ठीक है, आगे वाला देख लो कि D वाला क्या क्रम में जुड़ा है, तो बिल्कुल सर CD क्रम में, मतलब ये क्रम में नहीं है सर। बिना जाने हम क्या कर सकते हैं, C को चंद्रमुखी इज द राइट आंसर लगा देंगे, क्योंकि ये जो हम तीनों से डिफरेंट है। यदि ये भी जो है क्रम में नहीं रहता तो फिर दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो ये तीनों से क्या है, C फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा सर जी, क्योंकि ये देखो मैं बता दूं ये उल्टा है, ये TUV है, TUV है क्रम से, मतलब उल्टा है, UV और T नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, VUT। क्लियर, हाँ क्लियर सर जी, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन सर जी ये तो संख्या वाला है, एकदम डिफरेंट है, अब क्या करें। तो आपको पता है भाज्य और अभाज्य, क्या पता है, भाज्य और अभाज्य। बिल्कुल सर, अब तो याद आ गया सर, अब तो मैं बना दूंगा सर। कैसे बना दोगे सर, यहाँ पर जो है देखिए 43 अभाज्य हैं सर, 22 भाज्य हैं सर, 13 अभाज्य हैं, 41 अभाज्य हैं। मतलब कि यहाँ पर जो 3 संख्या दिया हुआ है सर वो अभाज्य है, 43 हो गया, 13 हो गया, 41 हो गया। जबकि 22 जो है सर जी ये तो भाज्य संख्या है, 22 जो है क्या है, ये भाज्य संख्या है सर। मतलब बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। महेशमती साम्राज्य को आप क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी समझ में नहीं आता बिल्कुल से अपना यूट्यूब चैनल समझिए। मैं पहले से ही बोलते आता हूँ कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, ना कि ये मेरा है, मैं आपका समर्पित कर दिया हूँ, पूरा स्टूडेंट लोगों का है ये। ठीक है, तो बिल्कुल से आप लोग को चलाना है, जितना प्रोग्रेस करना है, जितना छत्तीसगढ़ में आप जितना एजुकेशन को अंजोर नया एक कर पाओ। ठीक है, तो क्लियर। चलिए बिल्कुल से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ अभी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को वो करना है, सब्सक्राइब तो करना है, लाइक भी करना है वीडियो पर, और जल्दी से जल्दी सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर, तो बिल्कुल सर जी हम तो शेयर पहले से ही कर चुके हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन देख लीजिए। बल्ला, अंपायर, स्टंप, गिल्ली। चलिए सर ये समझ में नहीं आता, ये तो समझ में आ गया सर जी। क्या समझ में आ गया, ये बल्ला और ये स्टंप, ये अंपायर, ये तीनों क्रिकेट का सामान, तीनों क्रिकेट का सामान है सर, जबकि गिल्ली क्रिकेट का सामान नहीं है। मतलब ये डिफरेंट दिख रहे हैं सर जी, क्या इसको टिक लगा दें हम, ये डिफरेंट दिख रहे हैं क्या, डी फॉर देवदास को हम टिक लगा दें। लेकिन एक बात मेरा और ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बनता है। कैसा कॉन्सेप्ट बनता है सर जी, हमें तो यही समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि ये देखो बल्ला, स्टंप और गिल्ली ये तीनों निर्जीव प्राणी हैं। ये क्या है, तीनों निर्जीव प्राणी हैं। ठीक है, निर्जीव प्राणी है। जबकि एम्पायर जो होता है वो तो सजीव प्राणी होता है ना, इसको भी तो ध्यान में देना है, बिल्कुल इसको भी ध्यान में देना है। तो सर हम क्या बी को लगाएंगे कि डी को लगाएंगे, ये तो कन्फ्यूजन हो गया सर जी हमें।
कि हम बी को लगाएंगे कि डी को लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप क्या लगाएंगे, बी को लगा देंगे। क्लियर, क्या लगा देंगे, बी को आप क्या लगा देंगे, बी फॉर बाहुबली इज महेशमती साम्राज्य आप लगा के आएंगे। क्यों लगा के आएंगे सर, क्यों लगा के आएंगे हम सर जी, हमारा भी तो सही है सर, ये देखिए ना हमारा भी तो सही है, आपका क्या सही है, ये तीनों सर, ये तीनों क्रिकेट का ही तो वो है ना, पार्ट है। क्रिकेट का पार्ट कहाँ हुआ बताओ ना, दोनों तो ये तीनों यदि निर्जीव प्राणी हो जाता, यदि तीनों ये निर्जीव प्राणी हो जाता तो आप इसको लगा सकते थे, लेकिन ये तीनों में ही संबंध नहीं बैठना है, बल्ला एम्पायर और स्टम्प में ही संबंध नहीं बैठ रहा है। कैसे संबंध बैठ रहे हैं बताओ जी सर जी, हो गया ठीक है, हम डी फॉर इज़ द राइट आंसर नहीं लगा के बी फॉर इज़ द राइट आंसर लगाएंगे, बी फॉर बाहुबली। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए सर 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा वो लग रहा है। तो बिल्कुल 10वां क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है हमें डिफरेंट संख्या। तो डिफरेंट संख्या सर हम कैसे पता लगाएं, फिर से क्या इसमें अभाज्य भाज्य वाला रूल फिल करें, तो बिल्कुल अभाज्य भाज्य वाला रूल फिल करोगे तो भाज्य अभाज्य बन जाएगा, ठीक है, 2 से 3 हो जाएंगे। क्लियर, मैं इस सीधा सा कॉन्सेप्ट या लगा के आओ, ये 8 जो है घन है, 27 घन है, 100 घन है क्या, नहीं है, 125 घन है। सर हमें लाइव प्रूफ चाहिए, सर जी हमें आप करके बताओ कि ये कैसे घन है। तो बिल्कुल से मैं करके बताता हूँ, ये 8 का यदि आप घन लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 8 को यदि घन लिखना चाहो तो 2 की क्यूब, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर है सर जी। यदि आप 27 का घन लिखना चाहो तो 9 का क्यूब कर दो। क्लियर हुआ ये, बिल्कुल क्लियर। यदि आप 100 का घन लिखना चाहो तो 100 का घन लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते भाई। यदि 10 का आप 3 करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 1000 हो रहा था, हम देखें अभी ना, हाँ बिल्कुल सर जी 1000 हो रहा था। इसको तो हम सर 100 को हम सिर्फ लिख सकते हैं 10 का वर्ग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, लेकिन सर आप 125 को भी बताओ, क्यों 125 को बताओ, हमें विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास करना सीखो, ठीक है। 125 ये हो जाएगा 5 का क्यूब। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। मतलब सर हमें यहाँ से स्पष्ट पता चल गया ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, लेकिन ये 100 जो है घन नहीं है। तो अभी की दुनिया में जो है गलत है, वही क्या है, सही है। तो क्या लगा दोगे आप, सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक निर्देश छोड़ दिया हमारे लिए, क्या निर्देश है भाई इसको भी बता दो। निर्देश देखिए 11 से 14 एक अनुक्रम दिया गया है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया। 11 से 14 एक क्या है, अनुक्रम दिया हुआ है, दिया गया है, जिसमें एक शब्द लुप्त है। लुप्त मतलब कि क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर जी। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। अब देखिए वह हमें शब्द चुनना है जो कि अनुक्रम को पूरा करता है। सबसे पहले तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 डिजिट के बीच, ये 2 जो दिए हुए हैं ना, ये 2 जो शब्द दिए हैं वो शब्द को आपको दोनों के बीच क्या है, डिफरेंट पता करना है। आर और एम के बीच आप डिफरेंट यदि पता करते हैं, आर और एम के बीच यदि डिफरेंट पता करते हैं, तो मेरे को एक डिफरेंट पता आ रहा है सर यहाँ पर ये डिफरेंट पता आ रहा है कि दोनों के बीच जो है 5 का गैप है। मतलब आर में -5 करेंगे तो एम आ जाएगा। वैसे दूसरे में अप्लाई करके देखो, या सर जी इसको तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख के यहाँ पर लेते हैं और आप यहाँ पर लिख के बताइए हमें। तो बिल्कुल से यहाँ पर हम लिखे RMIFD। क्लियर, तो 5 यदि माइनस करते हैं तो एम आता है, 5 माइनस करते हैं तो आई आता है। करके देख लो, ठीक है, करके देख लो। आई में 5 माइनस करते हैं तो एफ, और एफ में 5 माइनस करते हैं डी, और डी में यदि 5 सॉरी अरे इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया, 5 माइनस कैसे कर रहे थे। देखो आर में यदि हम एम माइनस करते हैं तो 5 आता है, लेकिन एम में हम आई माइनस करते हैं तो ये तो -4 करेंगे तब आएगा ना, 5 करेंगे तो कहाँ आएगा बताओ, 5 करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर। अब सर जी वही तो मैं सोच रहा था सर, मैं कमेंट करने वाला था अभी लेकिन नहीं किया। ठीक है, ऐसा बोल रहे होंगे, तो बिल्कुल से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ये हो गया, थोड़ा एम हो गया, उसके बाद फिर आई, फिर ये लिख दिया हमने एफ, फिर ये लिख दिया हमने डी, और फिर यहाँ से जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए -5 के तो एम आ गया, -4 करे तो आई, -3 करे तो एफ आ गया, -2 करे तो डी आएगा। अब -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, -1 करोगे सी आएगा। ठीक, क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर जी,
क्लियर हो गया। तो सी कहीं पर दिया है क्या, बी में तो दिया है सर, तो बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महेशमती साम्राज्य को आप टिक लगा के आएंगे। क्लियर हुआ। तो बिल्कुल सर जी ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए सबसे जो है 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए 12वां क्वेश्चन को थोड़ा समझना थोड़ा सा आप लोग के लिए वो हो जाएगा, क्योंकि दशमलव वाले हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल से कमेंट करना। 12 वाला आप लोग को थोड़ा सा मैं वो हो सकता है। देखिए दोनों के बीच यदि डिफरेंट आप पता करें, दोनों के बीच डिफरेंट करें तो मैं बता दूं यहाँ पर प्लस 0.15 करते हैं। कैलकुलेटर से आप करके देख लेना यदि नहीं समझ में आएगा तो। देखिए -0.5 प्लस 0.15 करते हैं तो ये आता है 0.35 करके, ये आता है। क्लियर। मतलब इस सबके बीच जो डिफरेंट है, सबके बीच डिफरेंट सेम है ना, इसके सबके बीच डिफरेंट सेम है। ठीक है, इस दोनों के बीच क्या है 0.1 प्लस करेंगे ना, इसके बीच में, फिर इसके बीच में है यही वाला डिफरेंट, फिर इनके बीच में यही वाला, तो बिल्कुल से इनके बीच जो है 0, मतलब ये क्वेश्चन मार्क 0 माइनस 0.5 प्लस 0.15 यदि आप करते हो, ठीक है 15 करते हो तो कितना आ जाएगा। तो ये आप लिखेंगे कि इसको सर 0.20 आएगा करके। बिल्कुल से क्यों आएगा, क्योंकि ये देख लीजिए 35 के बीच, अच्छा 5 के बीच कर रहे हो ना, यहाँ पर देखो, रुको रुको 1 मिनट ना, हाँ 0.05 में यदि आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे 0.15 करके। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका 0.1, कितना आएगा 0.1 आएगा। कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। ठीक है 0.5 आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है आपका प्लस है। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0.15 से आप माइनस करोगे किसको माइनस करोगे 0.05 को, तो ये 5 क्या हो जाएगा अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। मतलब इतना कट गया ना, बचा क्या आपके पास 0.1। क्लियर है। ठीक है 0.1 क्लियर है। वैसे ही हम इसमें किए, देखिए आप यदि ऐसी सेम है, सब सेम है, ठीक है सब सेम है, वैसे ही सब सेम है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0.1 आ रहा है। क्लियर। हमने कैसे करके बताया वो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 0.05 के में, ठीक है माइनस है, ये माइनस है, मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंट क्या है 0.15 का। माइनस क्या करना है हमें 1, मतलब 0.05। तो यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू, अच्छा वैल्यू रहेगा ना, ये तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ बचा 0.1। क्लियर। तो 0.1 कहाँ पर दिख रहा है, तो बी फॉर बाहुबली इज द महेशमती साम्राज्य, टिक लगाओगे आ जाओगे। क्लियर। बिल्कुल क्लियर। 13 देखिए, 13 क्वेश्चन नंबर 13 सर जी हमें तो पता चल गया, हम देखते ही समझ गए। अब तो आपके साथ रीजनिंग पढ़ के इतना इंटेलिजेंट हो गए हैं कि क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाता है। तो बिल्कुल समझ आना चाहिए। 7 सत्ते क्या हो गया 49 हो गया, 7 का वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग करोगे तो और 64 हो गया। तो 9 का वर्ग करोगे तो 81 आ जाएगा, 10 का वर्ग करोगे तो 100 आ जाएगा, और 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा। श्रेणी में देख लो ये 64 का हो गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या रहेगा 9 या 81। ठीक है 100 में इसका आ रहा है, 121 में इसका आ रहा है। क्लियर हुआ। बिल्कुल क्लियर। नहीं समझ में आओगे तो मैं डिटेल से बता देता हूँ। इसका 7 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा, इसका 8 का वर्ग करोगे तो 64 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है क्रम से है, तो 9 का वर्ग करोगे, यहाँ पर क्या करोगे 10 का वर्ग करोगे, यहाँ पर क्या करोगे स्क्वायर ना 11 का स्क्वायर करोगे। क्लियर। ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या आ रहे हैं 81 आ रहा है। 81 कहीं पर दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल से दिया सर, डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। ठीक है 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही, इसके लिए थोड़ा स्पेस ही लग रहा है मुझे, स्पेस नीचे मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच क्या डिफरेंट है, 4 का प्लस है, क्योंकि देखिए डी ई, ठीक डी ई एफ जी और एच, देखिए 1 2 3 4, अरे सॉरी 1 2 3 4 कितना का गैप है 4 का गैप है। क्लियर है। कितना का गैप है 4 का गैप है। ठीक है मतलब
थ्री संख्या वो क्या है, छूटा हुआ है। सिंपल से वैसी करके हम इसमें भी देख लेते हैं। किसमें करके देखोगे सर, एफ को लिखते हैं। एफ को ऐसी करोगे तो इसमें भी 4 का प्लस है, ई को करोगे तो इसमें भी 4 का प्लस है। सेम वैसे ही आप क्या कर दो, एच में इसमें एल में करोगे तो 4 का प्लस होगा, इसका इसमें करोगे तो 4 का प्लस, इसका इसमें करोगे तो 4 का प्लस। तो वैसे ही आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों पी में 4 प्लस कर दो, कौन सा डिजिट आने वाला है, ठीक है, पढ़ के देख लो ना। ABCDEFGHIJK LML PQRST, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है, टी, क्लियर, कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। आर में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पी में किए तो टी, आर में किए तो कितना आया, आर में 4 प्लस करो, आर में 4 प्लस किए सर जी, ये तो भी आ गया, बिल्कुल, क्यू में यू आ गया, ठीक। तो कहीं पर है क्या, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। हर बार युद्ध की तैयारी कर लो क्योंकि पेपर जो है आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो बी फॉर बाहुबली इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर जी। चलिए मज़ेदार क्वेश्चन तो यहाँ पर आ गया, इसको समझने में थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। मैं एक क्वेश्चन बताया था उसको थोड़ा याद करो। मैं बताया था एक का जन्म 2006 में हुआ है, एक का जन्म 2007 में हुआ है, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल दो, अंतर निकालोगे जो आता है उसमें क्या करना है, एक प्लस करना है करके, ठीक है। एक प्लस करोगे तो वो दिन में एक प्लस करना है करके, लेकिन उसके जैसा ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो सर फिर इसको बताए क्यों, क्योंकि उसके जैसा मत करो करके बताया हूँ, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते, 28 माइनस 27 कर देते और फिर गुरुवार दिख रहे हैं क्या कहीं पर, बिल्कुल सर ये देखिए गुरुवार दिख रहे हैं, इस गुरुवार में एक प्लस कर देते और जो आया वही आंसर कर देते। या तो जो माइनस, या तो ऐसे -1 आता है या तो +1 आता, तो माइनस कर देते, प्लस में नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल गलत हो जाता। यहाँ पर देखिए मैं बता दूं आपको, ये आयुष का जन्मदिन गुरुवार 27 अप्रैल को हुआ, बात को समझना। यदि मितुल का जन्म 28 दिसंबर को हुआ, ठीक, 28 दिसंबर को हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 28 दिसंबर को हुआ, तो उस वर्ष मितुल का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, दोनों संख्या को ऐड कर देना है, 7 + 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखना एक चीज़ कि विषम दिन कितना पड़ रहा है, ठीक है, विषम दिन कितना पड़े, तो विषम दिन जो है यहाँ पर पड़ेंगे आपका, विषम दिन जो है वहाँ यहाँ पर कितना पड़ेगा, 0 दिन पड़ेगा। क्यों विषम दिन 0 पर पड़ेगा, क्योंकि एक का अंतराल है, ठीक है, एक का अंतराल है तो ये क्या हो जाएगा, 0 दिन पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो ऑप्शन दिया हुआ है गुरुवार जो दिया हुआ है ना, ये गुरुवार में 0 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा। एक दिन यदि जोड़ते तो कुछ अलग आता, तो गुरुवार को क्या कर दोगे, राइट आंसर लगा के आप लोग आ जाओगे। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर इसमें भी।